नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से और खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर बलिया में एशिया के सबसे बड़ा ताल के देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने को लेकर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। योगी सरकार ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर का सपना था कि सुराहा ताल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सपने को पूरा करके लोकतंत्र की खूबसूरती की मिसाल पेश की है। मंत्री ने कहा कि लगभग 3400 हेक्टेयर में फैला सुराहा ताल केवल एक इको टूरिज्म स्पॉट नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। उन्होंने कहा कि रामसर स्थल घोषित होने के बाद से वैश्विक पहचान मिली है और ये पूरा बलिया के लिए गर्व की बात है। दयाशंकर सिंह ने बताया कि ताल की खासियत जो है, पानी कम होने पर करीब 20 किलोमीटर दूर गंगा नदी का पानी जो है ताल में आ जाता है, जबकि बरसात में अधिक पानी होने पर ये वापस गंगा में चला जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली इको टूरिज्म बैठक में सराहा ताल को इको टूरिज्म स्पॉट घोषित किया है। कि आजादी के बाद बलिया में उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दिया है, चंद्रशेखर जी के सपनों को साकार करने का काम किया है। जो सुराहा ताल गंगा जी से सीधे जुड़ा हुआ है, भले 20 किलोमीटर की उसकी दूरी है, लेकिन गंगा जी जब बढ़ जाती हैं तो गंगा जी का पानी सुराहा ताल में जाता है और सुराहा ताल में जब पानी बरसात में ज़्यादा हो जाता है तो गंगा जी में चला जाता है कटहल नाला के उससे। जो पहले से 3400 हेक्टेयर में एशिया का सबसे बड़ा जो है ये ताल है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिला करके अपने कार्यकाल के लगातार देश में 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री बनने का जो जवाहरलाल नेहरू के भी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। माननीय मोदी जी उस अवसर पर उन्होंने बलिया को सम्मान दिया है, बलिया के सुराहा ताल को अंतर्राष्ट्रीय बनाया है। यूपी में एटीएम पर ठगी की कोशिश कर रहे एक युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मदद करने के बहाने एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदल लिया था और पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने शोर मचाया और आरोपी का पीछा किया। मौके पर मौजूदा लोगों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने पहुंची है और पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी के कुछ साथी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि एटीएम पर किसी अजनबी की मदद लेने से बचें और अपने कार्ड और पिन किसी को भी साझा न करें। वहीं कौशाम्बी में बकरी चराने गए एक किशोर जो है वो गंगा नदी में नहाते समय डूब गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि किशोर जो है घाट पर नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद वो डूब गया। गोताखोरों की मदद से किशोर की तलाश लगातार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यूपी के बदायूं से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला बहू और उसके मायके वालों के डर से खुद ही घर में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि हमले और मारपीट की आशंका के चलते महिला ने 24 घंटे तक खुद को मकान में बंद रखा। महिला ने डर के कारण घर के बाहर से ताला लगवा लिया और ताकि घर को लगे कि घर में कोई मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि बहू और उसके मायके वाले जब घर पहुंचे और ताला लगा देखा तो वापस लौट गए। पीड़ित ने अपनी पुत्रवधू, साले और समधन पर बेटे को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कल मेरे बेटे का 10वां था। मेरी बहू ने मेरे साथ में मारपीट की कल बहुत ज्यादा और किवाड़ विवाड़ सब तोड़ दिया और मैंने एप्लीकेशन दिया कोतवाली में। अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है, ना सेवी लाइन थाने में और न कोतवाली में। तो बहू क्या चाहती है? बहू ये चाहती है, धमकी दे रही है मुझे बार बार कि केस वापस ले लो, नहीं तो जान से जाओगी और या तो तुम्हें बदायूं रहने नहीं देंगे। तो यहाँ आती है क्या बहू? हाँ, बहू आती है, ईंट पथराव सब किया है। कल साथ में है प्रियंका, उसकी माँ सुदामा देवी है और उसका बाप राम सेवक, भाई नितिन, जो बुलेट से लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं, जगह जगह ढूंढ रहे हैं। योगी जी की सरकार में मेरे साथ में ये अन्याय हो रहा है। बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं कब तक बंद रहूं? वहीं जालौन में जनरल स्टोर की दुकान पर दिन दहाड़े
टप्पेबाजी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक दुकान का सामान दिखाने के बहाने बातों में उलझाकर हुक्का के 2 वेब लगाकर फरार हो गए। घटना के बाद से एक युवक दुकान के अंदर मौजूद था, जबकि उसका साथी बाइक लेकर मौके का इंतजार कर रहा था। सामान लेकर दोनों युवक मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला जो है कोच कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं आरोप है कि दुकान पर नाबालिग लड़के को अवैध तरीके से हुक्का बेचा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक हुक्का टाइम होता है, फ्लेवर हुक्का जो होता है वो, तो आज हमारा माल आ गया था, तो अब हमारे पास आज पूछ नहीं रहा है, कहने लगे आप जी आ गया, हमने कहा हाँ आ गया, तो कहना दिखाइए, तो हमने काउंटर से निकाले उनको दिखा दिया। वो दिखाने के बाद कहने लगे कितने का, तो हमने कहा 3000 रुपये का है, तो कहने लगे 2 कुछ कम हो जाएंगे, हमने कहा कम नहीं होंगे, बस आपको 3000 रुपये एक लेगा और 2 लेगा 6000 रुपये का फ्लेवर आपको फ्री मिल जाएगा, इतना कर देंगे हम। तो उन्होंने क्या करा पता नहीं, उन्होंने दोनों रखे, फ्लेवर भी रखा और 1 2 3 भागे। इतने में हमने कहा चोर चोर चोर, पता ही चला उनका कहाँ है कहाँ है कहाँ नहीं। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर हम वहाँ से आए, फिर हमने थाने में तहरीर वगैरह दी, फिर चौकी पे गए, खेरा चौकी से वहाँ से पुलिस आई, उन्होंने सब जानकारी ली, मतलब कैमरे वैमरे के छाने कैसा का हुआ, कहाँ के लड़के थे, हमें जानकारी, तो हमारे पनीर तो कस्टमर बन के आए थे। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि उसके हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और कई सालों से शिकायत करने के बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी जमीन को दूसरे पक्ष ने अपने मकान में मिलाकर कब्जा कर लिया है और इस संबंध में थाना डायल 112 और उप जिलाधिकारी कार्यालय में कई बार शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो विवाद नहीं चाहते, लेकिन लगातार दबाव और धमकी के कारण भय का माहौल बना हुआ है। वहीं पीड़ित ने पुलिस की कार्यशैली और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल मामले में दूसरे पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। पीड़ित ने शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाने की मांग की है। अब यही मामला है, हमारे खेत में जबरदस्ती दीवार उठा लिया, हमारा मुहार बंद कर दिया। शासन प्रशासन कोई सुन नहीं रहा। कौन किया है सब? ये पुष्पराज भीमराज। कौन है आपके? देवर। अच्छा, हिस्सेदार है क्या आपके? भतीजे, सगे देवर है। तो जिसमें कब्जा किया गया है वो कैसी जमीन है, मतलब रजिस्ट्री खेत है वो? अच्छा, पुरखों की जमीन है कि खरीदी हुई है? पुरखन की जमीन नहीं, रजिस्ट्री है, बनाई गई है। तो खरीदी हुई जमीन? खरीदी गई है। तो आपके में कब्जा क्यों कर लिया उन्होंने? वो हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिया है। मुकदमा लगा के बोला 10,000 में बेचना मत। बेच दिए थे क्या आप? ना, वो अपने से बनाया सारा। अच्छा, हाँ। साइन वाइन? कोई किसी की साइन नहीं। अच्छा, तो ऐसे कैसे बेचना हो गया? हाँ, अब ये क्या कह रहे हैं कि बेच दिए हैं? हाँ, नहीं हम नहीं बेचे। वो कह रहे हैं कि वो कह रहा बेच दिए। अच्छा। हाँ, लेखपाल, कानेगोल, अमीन साहब सब नेता मिला कर गए, कोई मतलब इंक्वायरी मान नहीं रहा हो। तो जहाँ पे आपका घर था, हिस्सा था, तो वहाँ पे कुछ कब्जा किए थे पहले? मेरा बताई नहीं, लोग लिए रहते थे, साग सब्जी लगाते थे। मेरा दरवाजा लगा था, मेरा दरवाजा निकाल के फेंक दिया, अपना दीवार उठा लिया, रास्ता मेरा बंद कर दिया। इतना दबंग है, दारू पीता है, राइफल लेके दौड़ता है मारने के लिए, इसलिए मैं बाहर रह के कानून से। सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में जीवाला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहारीगढ़ रॉयल्स को 27 रनों से हरा दिया है। मैच का शुभारंभ ग्राम प्रधान ने फीता काटकर किया, जिसके बाद मैदान पर क्रिकेट का जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। पहली बल्लेबाजी करते हुए जीवाला की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में 127 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरी बिहारीगढ़ रॉयल्स की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव में नजर आई और 10 ओवर में 100 रन ही बना सकी। मुकाबले के दौरान मैदान में छक्कों और चौकों से गूंजता रहा। हालांकि हार के साथ ही बिहारीगढ़ रॉयल्स का अपने मैदान पर जीत का इंतजार 19 साल भी खत्म नहीं हो सका है। वहीं जीवाला टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। बलरामपुर जनपद के विकास खंड तुलसीपुर की ग्राम पंचायत प्रेमनगर में बना समुदाय शौचालय ग्रामीणों के लिए बेकार साबित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1 साल पहले शौचालय को सिर्फ 2 दिन के लिए खोला गया था, जिसके बाद मोटर चोरी होने की बात कहकर इसे बंद कर लिया गया और ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही टंकी लगाई गई है। 1 साल से बंद पड़े शौचालय के कारण लोगों को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार जहाँ पर गाँव को खुले
में शौच मुक्त बनाने का दावा कर रही है। वहीं प्रेमनगर की स्थिति इस दावे पर सवाल खड़ा कर रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शौचालय को जल्द शुरू कराने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। नाई खोलत नाई खोलती आओ की देखभाल करके वैसे संजा सुबह चली जाती खुलत नाई है। अच्छा, इनमें मतलब कभी नहीं खुला? हाँ अभी जब कुछ से बंद भाई तब से नहीं खुला है। 5 साल खोली ना, सो सालों साल 1.5 साल हो जाते नहीं खुला है। अच्छा, लोग इसमें शौचालय नहीं जाते? हाँ, कोई नहीं जाता। अच्छा, ये कहते हो कि मन मोटर सब कुछ सब चोर खोल ले गए। कहाँ से चोर खुले गए जब बंद रहा था? नहीं, जब पहले खुला रहता रहा ना, मत टंकी सही है ना कुछ है, सब खराब है। अच्छा, हाँ, चलते ही नहीं है, नल वल सब खराब पाइप। वहीं पीलीभीत में गुमशुदा युवक का गन्ने के खेत में कंकाल नुमा सड़ा गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 20 साल के युवक के रूप में हुई है, जिसकी गुमशुदगी 2 जून को थाना अमरिया में दर्ज कराई गई थी। शव के पास एक मोबाइल फोन और चप्पल बरामद हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जाँच शुरू कर दी है। परिजनों ने गाँव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। दिनांक 7 जून 2026 को थाना अमरिया क्षेत्र के अंतर्गत हरहरपुरा गांव में एक जरिए दूरभाष सूचना मिली कि एक बॉडी मिली है खेतों में, जहां पे थाने की पुलिस के द्वारा जब संज्ञान लिया गया तो ये ज्ञात हुआ कि ये जो बॉडी है जिस मृतक व्यक्ति की है उसकी गुमशुदगी थाने पर 2 तारीख को लिखवाई गई थी। उसी की बॉडी आज यहाँ पर मिली है और परिवार वालों से तहरीर ले ली गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैडम, उसकी बॉडी पे चोट के निशान पाए गए? बॉडी बहुत ही खराब स्थिति में है, डिकम्पोज्ड हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए ये प्रथम दृष्टया ये कहना संभव नहीं हो पाएगा कि कोई चोट का निशान है कि नहीं। कोई केमिकल वगैरह डाला गया उसके बॉडी को? केमिकल वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही आएगा। फिलहाल के लिए तो ये है कि जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती है तो वैसे ही वो काली पड़ जाती है, तो वही बॉडी की स्थिति थी। मैम, परिजनों ने कुछ गांव के लोगों का आरोप लगाया हत्या का, क्या लगता है? उसमें अभी जांच चल रही है, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। पंचायत की व्यवस्था रखी कि साहब फैसला कर लिया जाए, तो कुछ लोगों ने कहा कि सही फैसला कैसे, जब लड़का नहीं, लड़का ढूंढ के लाओ पहले, तो अब फैसला होगा। फिर हम उसी रात को सूर्यपाल और ये सब गए थाने, तो थाने वाले बोले कि साहब ढूंढने की प्रयास करो और आप गुप्तशुदगी की रिपोर्ट लिखना है तो कल आ जाना, फोटो ले आना, हम लिख देंगे। हमारे जो हल्का इंचार्ज हैं दरोगा जी, उन्होंने कहा। तो सुबह को फिर गए तो वो दूसरे दिन 2 तारीख को गुमशुदगी में अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया है। संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान 4 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ लिया गया है। कार्रवाई के डर से एक डंपर चालक ने हाईवे पर ही बालू गिरा दिया है, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। अभियान के दौरान अधिकारियों की लोकेशन की जानकारी देने वाले एक कथित लोकेशन माफिया को भी दबोच लिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां पर अभियान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, वाणिज्य कर विभाग और माइनिंग विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में चलाया गया है। पुलिस ने पकड़े गए वाहनों पर जुर्माने की प्रतिक्रिया भी शुरू कर दी है। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन रविवार को किया गया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व कैबिनेट मंत्री और अकबरपुर विधायक राम अचल राजभर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी देखने को मिली है। बैठक को संबोधित करते हुए राम अचल राजभर ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। किसान को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और नौजवान जो है वो रोजगार होकर भटक रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बदहाल बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। मैं हूं अमित मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सदर विधायक रामचंद्र राजभर जी। हम बात करेंगे आज इस बैठक बुलाई गई क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर यह समीक्षा बैठक प्रति माह 5 डेट आती 5 को ही किया जाता, 5 तारीख को, लेकिन संडे के नाते जो है 2 दिन बढ़ा दिया गया। 7 जून को आज बैठक की गई है। इस बैठक में जो है हमारे केवल सेक्टर पदाधिकारी आए थे, विधानसभा के आए थे, और जो निर्देश था नई जो मतदाता सूची है 2026, तो वो हर सेक्टर में बूथों पे दे दिए गए। उसमें कितने वोट रहा है तो उसकी समीक्षा थी। प्लस हमारी विधानसभा में 45 बूथ और
बढ़ाए गए हैं, तो उन बूथों की समीक्षा की गई कि उन बूथों पर BLA-A, BLA-2 हमारे पदाधिकारी बनाए कि नहीं। तो आज इसी की समीक्षा थी। समीक्षा के बाद आने वाले 2027 विधानसभा के चुनाव की तैयारी प्लस जो सरकार चल रही है इसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसके जो कथनी करने में जमीन आसमान का अंतर है और जो बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, किसान आत्मा परेशान है, डीजल पेट्रोल महंगा है, LPG गैस महंगी और मिल भी नहीं रहे, सारे बिंदुओं को अधिकारियों को बताया गया कि गाँव में लोगों को इनकी नाकामियों को बताते हुए बीजेपी की हम समाजवादी पार्टी से जोड़े, जिससे 2027 में अम्बेडकर नगर अकबर की सीट के साथ साथ अम्बेडकर नगर पांचों सीट जीते और साथ ही साथ 2027 में माननीय चित्रकूट क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक जो है अचानक से ही फिल्मी अंदाज में पलट गया, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के दौरान सामने से आ रही बोलेरो वाहन ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। ट्रक पलटने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और ट्रक को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवाया है। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। ये करवी प्रयागराज मार्ग वाल्मीकि आश्रम के पास जो नदी गुजरती है उसकी रेलिंग से एक बड़ी गाड़ी, जिसका वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो ट्रेलर जैसी है, प्रयागराज की ओर से आते समय रेलिंग से टकराई और रेलिंग से टकराने के बाद गाड़ी इतनी अनियंत्रित हुई है, उस टक्कर से उसका पिछला हिस्सा उठ गया। इसी में सामने से आती हुई एक कार पास हो गई, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल कोई हताहत नहीं है। आगे उसमें जो विधिक कार्यवाही है वो पुलिस कर रही है, संबंधित विभाग को भी अवगत कराया। ये करवी प्रयागराज मार्ग वाल्मीकि आश्रम के पास जो नदी गुजरती है उसकी रेलिंग से एक बड़ी गाड़ी, जिसका वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो ट्रेलर जैसी है, प्रयागराज की ओर से आते समय रेलिंग से टकराई और रेलिंग से टकराने के बाद गाड़ी इतनी अनियंत्रित हुई है, उस टक्कर से उसका पिछला हिस्सा उठ गया। इसी में सामने से आती हुई एक कार पास हो गई, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल कोई हताहत नहीं है। आगे उसमें जो विधिक कार्यवाही है वो पुलिस कर रही है, संबंधित विभाग को भी। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में स्थित नगर पंचायत ने रंगदारी न देने पर निर्माणाधीन मकान में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकान पर दबंगों ने हमला करके जमकर उत्पात मचाया है। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रकम न देने पर घर में घुसकर दीवारें गिरा दी, दरवाजे तोड़ दिए और महिलाओं के साथ अभद्रता की। परिवार ने ईंट पत्थर फेंकने और धमकी देने के भी आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि घटना के बाद वीडियो भी बनाया गया है और मामले में कई लोगों के खिलाफ नामजद आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मेरे नाम से वो आवास स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण मैं करा रहा था। तो वहाँ निर्माण तो हो गया, थोड़ा सा वो दीवारें वाले उठ गई, गेट भी लग गया, सब कुछ हो गई। लेकिन दूसरी जो पार्टी है जिसमें शुभम माहेश्वरी हैं, पुष्पांजलि हैं, तो ये लोग जो हैं 2 लाख रुपए, माहेश्वरी उनके दामाद हैं पुष्पांजलि, ये 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 2 लाख रुपए दो तब आवास बनेगा, नहीं दोगे तो आवास तुम्हारा नहीं बनेगा। तो जब हम 2 लाख रुपए को उनसे माने करें, हमें 2 लाख रुपए हमको देंगे, स्वीकृत की हाल हो गई। पूरी जगह अगर तुम अपनी बनाओगे, जाती जगह हमें छोड़ो, जगह नहीं छोड़ते हो तो हम 2 लाख रुपए। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में अस्मिता साइकिलिंग लिंक का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुई, जहां से साइकिल रैली के विभिन्न मार्गों के लिए रवाना किया गया। ऐसे में कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। ऐसे में कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा भी मौजूद रहे। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मामला जो है चौकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रकाश हाल के सामने का
बताया जा रहा है जहां पर कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दबंगों ने हमला करके दो लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। घायल पक्ष ने थाना चौक पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। लखनऊ में बढ़ती गर्मी का असर उस समय देखने को मिला जब चलती कार अचानक से ही आग का गोला बन गई। घटना मलिहाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है जहां पर फ्लाईओवर के पास की प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देखते ही देखते आग ने पूरा कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद से कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। शुरुआती जांच के दौरान अत्यधिक गर्मी या फिर तकनीकी खराबी के चलते कार में आग लगी है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में विधायक सरोज के पीआरओ मनीष तिवारी पर कुल्हाड़ी से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विवाद के दौरान युवक पर कुल्हाड़ी से कुछ वार किए गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट में युवक का हाथ टूटने की भी सूचना है। वहीं हमलावरों ने कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला हिंसक रूप ले लिया है। घटना के बाद से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुशीनगर क्षेत्र में गांव में सड़क हादसे के बाद से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस और ग्रामीणों के टकराव तक पहुंच गया है। मामले को लेकर सामने आए दो वायरल वीडियो के बाद से पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 22 मई को मोरोंग लदे ट्रक को चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। हादसे के बाद से नाराज ग्रामीणों ने ट्रक को रोककर पथराव किया। बाद में पुलिस ट्रक को अपने कब्जे में लेकर चली गई। वायरल वीडियो में गांव पहुंचे पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी और खींचतान दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने पुलिस पर महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर वीडियो में ट्रक में मोरंग उतारते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जाँच में जुटी है। पश्चिम साइड से इस तरह से खड़ा था अपना दुकान के सामने नहर ऊपर दुकान है, उसी पर वहाँ खड़ा है। यहाँ से फोटो खींच कर 3 दिन के बाद आके हमारे लड़के का नाम खींच ले गए। फिर क्या कुछ हुआ है क्या आपके लड़के का? नहीं पूछा तो लोग 10 बजे आ जाना, ये है वह नहीं आओगे तो घर में पकड़ के लेकर चले जाए। काहे लिए बुला रहे थे? पता ना कौन बुला रहा था? सिपाही बुला रहे थे। तो मारपीट हुआ। हमारे लड़के मशीन चला रहे थे, हम वहीं पर हमारी गैया है 4-5, हम अपने गैया खिला रहे थे। जब हम देखे वहाँ पर डायरेक्ट हमारे घर में घुस गए मशीन में। बच्चा हमारा मशीन चला रहा था तो पीछे से ऐसे कॉलर पकड़ कर ले आकर लगे मारने वो लोग। जब हम छुड़ाने गए तो हमको भी लगे मारने, गंदा गंदा गाली देने लगे वो लोग। जब गंदा गंदा गाली देने लगे तो हम कहे अरे भाई साहब क्यों आप इस तरह मार रहे हैं, क्या गुनाह किया है मेरा बच्चा और क्यों मार रहे हैं? तो चुप रहो साली, तुम्हारा बच्चा वीडियो में आया है, तुमको पकड़ कर ले जाएंगे, नहीं तो 25-25 हजार रुपया जुर्माना लगेगा, तो दीजिए 25-25 हजार रुपया। अवगत कराना है कि दिनांक 22/5/2026 को दोपहर लगभग 1 बजे जनपद कुशीनगर के थाना कुबेर स्थान स्थित जंगल कचौकिया नहर के पास एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप कुमार है ट्रक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पीआरपी वाहन घटनास्थल पर पहुंची तो उत्तेजित ग्रामीणों द्वारा ट्रक में तोड़फोड़ व आगजनी करने का प्रयास किया जा रहा था कि तत्काल पुलिस द्वारा हस्तक्षेप कर ग्रामीणों को शांत कराया गया तथा दुर्घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। अमेठी में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष घनश्याम चौरसिया के नेतृत्व में आयोजित बैठक में सैकड़ों पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। पदाधिकारियों से अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर जनसंपर्क बढ़ाने और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुँचाने का आह्वान किया गया। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत दिलाने का संकल्प लिया गया। बैठक में संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की अमेठी जनपद की जो बैठक हुई उसमें तमाम सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और हम सब लोग मिलकर के एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अहम भूमिका रहे और पार्टी द्वारा निर्धारित जो भी हमारा प्रत्याशी रहे उसके लिए एकदम बूथ स्तर पर मजबूती के साथ लग करके बहुत सारे अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। उसी कड़ी में
पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, हम सब लोगों को मिलकर के ओबीसी मोर्चा को किस तरह से काम करना है, उन सारे बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। और आप सब आपके समक्ष इतनी भारी संख्या में हमारे जनपद के तमाम सारे हमारे पदाधिकारी लोग यहाँ पर आए, मौजूद रहे और इस पर चर्चा होकर के रणनीति तय की गई। वहीं यूपी में यूपी नागरिक पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर 3 जोन और 12 सेक्टर बनाकर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की विशेष ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर यूपी 112 पीआरबी और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। प्रतिबंधित वस्तुओं की जाँच के लिए विशेष सैनिटाइजेशन टीम जो है केंद्रों पर जांच कर रही है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में तत्काल कार्रवाई के लिए क्यूआरटी टीम भी तैनात की गई है। जनपद अमेठी में दिनांक 8, 9 और 10 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक पुलिस का सीधी भर्ती एग्जाम्स होने वाले, जिसमें जनपद में कुल 12 सेंटर्स हैं, जिसमें 28,512 अभ्यर्थी इसमें प्रतिभा करेंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए। 3 जोन्स और 12 सेक्टर्स में ड्यूटियां लगाई गई और सभी अभ्यर्थियों को प्रॉपर सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ट्रैफिक पुलिस का भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और सभी एग्जाम सेंटर्स में पीआरबी और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और प्रत्येक एग्जाम सेंटर में ड्रोन के माध्यम से भी सर्वेलेंस किया जा रहा है। और ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रत्येक एग्जाम सेंटर में एक विशेष सैनिटाइजेशन टीम का भी तैनाती की गई है, जो एग्जाम परिसर के अंदर जो ऐसा जगह है वहाँ जो प्रतिबंधित सामग्री को छुपा के रख सकते हैं, उन पॉइंट एरियाज को चेक करने के लिए प्रत्येक एग्जाम सेंटर में सैनिटाइजेशन टीम का भी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।